जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। अम्बे मात की जय हो। आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जगत पिता भगवान कृष्ण और जगत जननी श्री राधा रानी को वंदन करें। हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन करते हुए, माँ जगदम्बा के चरणों में वंदन करते हुए, श्री चारभुजानाथ के चरणों में वंदन करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में वंदन करते हुए, सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, हनुमान जी महाराज सीता रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हुए, परम पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। मैंने कल कहा था ना कि भागवत कोई कॉपी किताब नहीं है, ये भागवत कोई पन्ना नहीं है, ये भागवत तो स्वयं श्री कृष्ण है। दूध के अंदर जैसे घी छुपा होता है, अग्नि से मथना पड़ता है तब जाकर के घी बाहर आता है। दूध के अंदर घी है परंतु दिखाई नहीं देता, अग्नि पे चढ़ाना पड़ेगा, मलाई निकालनी पड़ेगी, फिर मलाई को चढ़ाना पड़ेगा, फिर घी निकलेगा। इसी प्रकार यहाँ भक्ति रूपी मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के श्री कृष्ण बाहर आएंगे, तब दिखाई देंगे। परम परम पवित्र कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का भाग्य उदय होता है तो हमें भगवान का नाम लेने का मौका मिलता है। सोचो, हम अगर तोता होते, मैना होते, बकरी होते, भैंस होते, तो क्या हम यहाँ आके बैठ पाते, कथा सुन पाते? क्या नहीं सुन पाते ना। हम पशु पक्षी होते, खरगोश होते, चूहा होते, तो हम कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि हमें मानव का शरीर दिया। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? मनुष्य का शरीर। 84 लाख योनियों में व्यक्ति भटकता है, जब जाकर के ये शरीर मिलता है और इसे यूं ही व्यर्थ गवा दे रहे हैं लोग। कम से कम मनुष्य शरीर मिला है तो उस शरीर का फायदा भी तो लो। रोज रोटी खाना जरूरी है कि नहीं? हाँ भाई, कैसे नहीं खाए दीदी? सुबह खाएं तो शाम को भी खानी पड़े, भूख नहीं लगे? सुबह भी खाना पड़े, शाम को फिर बनाओ ना फिर खाओ। कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि बस आज खा लिया, अब 2 दिन की छुट्टी, अब 2 दिन बाद खाएंगे? ऐसा सोचा किसी ने? नहीं सोचा ना। ये तुम्हारी दिनचर्या है, रोज सुबह शाम भोजन करना, रोज तुम्हें नहाना, रोज कपड़े धोना, रोज घर की साफ सफाई करना, ये दिनचर्या है। ये रोज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? रोज घर की सफाई करो, रोज बर्तन मांजो, रोज कपड़े धो। ये महिलाओं का तो यही काम है। इधर भी रोज का काम, जो काम करते हैं उनको रोज मजदूरी पे जाना है, जो कोई ऑफिस जाता है उसको रोज जाना है। दिनचर्या है ना। तो उस दिनचर्या में जिस परमात्मा ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, रहने के लिए घर दिया, उस परमात्मा के लिए भी कम से कम 10 मिनट का रोज समय निकालो। 24 घंटे नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, वो मांग भी नहीं रहे। ये तुम जो घर में अपने पत्नी का, घर के अंदर अपने बच्चों का तुम पालन पोषण करते हो, कमा करके लाते हो, इन्हें भोजन खिलाते हो, ये भी तुम्हारी पूजा ही है।
भगवान कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। लेकिन कर्म पूजा कब बनता है? जब काम भी करते रहो और भगवान को याद भी करते रहो। ऐसा नहीं कि चलो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ही करो, बिजनेस कर रहे हो तो साथ में प्रभु को भी मानो, उनको भी याद करो कि प्रभु जो भी मिला है आपकी कृपा से मिला है। अगर तुम कितना भी बड़ा काम करो और भगवान को भूल गए तो कभी सदगति नहीं हो सकती है। जिस परमात्मा ने हमें रहने के लिए घर दिया, जिस परमपिता परमात्मा ने हमें खाने के लिए भोजन दिया, हमें अगर कोई चीज मिलती नहीं है ना तो हम शिकायत लेके पहुंच जाते हैं मंदिर में। भगवान आपने तो मेरे साथ ऐसा किया, आपने तो मेरा ये काम ही नहीं किया। अरे कभी तुमने शुक्रिया किया है भगवान का कि भगवान आपने मुझे इतना दिया है? शिकायत वो ही कर सकता है भगवान से, शिकायत वो ही कर सकता है भगवान से जिसने खुशियों में उसका शुक्रगुजार किया हो, जिसने उसको धन्यवाद दिया हो, उसे शिकायत करने का अधिकार है। अब आपने कभी उनको शुक्रिया नहीं बोला कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मकान दिया, भगवान सुबह शाम रोटी दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पहनने के लिए कपड़े हैं, साड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं कहा आपने कभी, ये कभी नहीं कहा भगवान मारो आप यो काम नहीं करियो, भगवान मेरे साथ आपने ऐसा किया। शिकायत लेके तो तुरंत पहुंच जाते हो। कभी धन्यवाद करना सीखो। जब रात में सो ना तो भगवान से कहा करो कि भगवान मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकला है, तेरी ही कृपा से निकला, आज भर पेट मैंने भोजन किया। भूखा नहीं सुलाया परमात्मा ने कभी किसी को। तुम भूखे जगे होंगे लेकिन सोए नहीं होंगे। उसकी कृपा, वो कहते हैं ना, वो परमात्मा, उस परमात्मा के अंदर इतनी करुणा है, इतनी ममता है कि जब दांत नहीं थे तब दूध दिया। वो परमात्मा इतना दयालु है, जब दांत नहीं दिए थे तब उस परमात्मा ने क्या दिया? दूध दिया, और दांत दिए उसके बाद भोजन भी दिया। मात्र गर्भ में बच्चा आता है ना तो परमात्मा दूध की व्यवस्था पहले कर देता है। ऐसा करुणावान, ऐसा ममतामयी एक वो परमात्मा ही हो सकता है जो सब कुछ देने में समर्थ है। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, बस दुर्योधन ही बचा था, बाकी सब मर गए। तो भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से उसकी जंगा को भी तोड़ दिया। दुर्योधन की जंगा को भी भीमसेन ने तोड़ दिया। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने ये काम किया? किसने तुम्हारी जंगा को तोड़ा? बताओ, मैं उसे दंडित करूंगा। दुर्योधन बोला पांचों पांडवों को मार कर लाओ तो जानूंगा कि पांचों पांडवों को मार के आओ। लेकिन पता है, जिसका रखवाला स्वयं परमात्मा हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। कर सकता है? कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। जिसके रक्षक स्वयं परमात्मा है। भगवान रक्षा करे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तो कहते हैं तुम भगवान का नाम लिया करो, वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, हमेशा रक्षक बन के खड़ा होगा तुम्हारे लिए। तुम थोड़ा नाम तो जपो। अब देखो, आपके पास पैसा होगा, आपके पास पैसा होगा तो आप मार्केट में जाएंगे ना तो ही आप सामान खरीद सकते हो। अब आपके पास पैसा ही नहीं है ना, आप बाजार में बड़ी बड़ी दुकानों के सामने खड़े हो तो कुछ खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। पैसा होगा तो हम कुछ भी खरीद लेंगे, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे। इसी प्रकार ये भगवान का नाम है ना,
ये भी कमाना पड़ता है। जब नाम जप करोगे तब जाकर के उसकी कृपा प्राप्त होगी, मुफ्त में नहीं होगा। उसकी कृपा को खरीदना है तो नाम जप रूपी पैसा होना जरूरी है उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। अश्वत्थामा गया, देखा पांचों पांडव सो रहे थे। अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन ने कहा, कन्हैया, भगवान बोले क्या हुआ, तुम सोए नहीं? अर्जुन ने कहा कि जब जीवन की बागडोर आपको दे दी है तो हम तो सोएंगे ही सही, हम क्यों जागेंगे? भगवान ने कहा कि इस जगह पर सोना उचित नहीं होगा, यहाँ से चलो। तो भगवान पांचों पांडवों को ले गए और पांचों पांडवों को भगवान दूसरी जगह ले गए। और अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही मार दिया। अब सोचो आप, जिस मां के 5 पुत्र मर जाए उस मां की स्थिति क्या होगी? सोच के देखिए। हमारे बच्चे को जरा थोड़ी तकलीफ हो जाती है ना, हमारे बच्चे को बुखार आ जाता है, इतने ही माँ परेशान हो जाती है। मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया, मेरे बेटे को मलेरिया हो गया, 15 दिन तक बच्चे का बुखार नहीं जाए, रोज के रोज इंजेक्शन लगते रहे, तो माँ परेशान हो जाती है। द्रौपदी कि कितनी उनके अंदर करुणा, कितनी करुणा है उनके अंदर। पांचों पांडव, उन्हें तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन द्रौपदी